नमस्कार। आज हम कुछ बहुत ही रोचक पौराणिक कथाओं में उतर रहे हैं। जी। स्रोत है हमारा ब्रह्मा 053 MP3 और हम खास तौर पर देखेंगे गौतमी गंगा तट के कुछ तीर्थों को हाँ। और राजा धन्वंतरी की कहानी। हाँ। कैसे वो इंद्र बने और फिर पद भी खोया। बिल्कुल। सुना है गौतमी गंगा किनारे एक ऐसा तीर्थ है जहाँ मतलब अनजाने में भी अगर कोई नहा ले तो कल्याण हो जाता है। हाँ, ये पूर्ण तीर्थ की बात कर रहे हैं आप। हाँ, पूर्ण तीर्थ। चलिए यहीं से शुरू करते हैं। जरूर। तो ये जो पूर्ण तीर्थ है ये गौतमी गंगा के उत्तरी किनारे पर है। अच्छा। और इसकी खास बात यही है कि अगर कोई बिना जाने भी मतलब अनजाने में भी वहां स्नान कर ले तो उसे पुण्य मिलता है। कहते हैं कि वहां खुद विष्णु और शिव जी रहते हैं। अरे वाह। और इसी से जुड़ी है राजा धन्वंतरी की कहानी, है ना। आयु के पुत्र थे। जी, आयु के पुत्र बहुत बड़े यज्ञ वगैरह करते थे, पर फिर जैसे मन उचट गया भोगों से तो तपस्या में लग गए। गंगा सागर संगम पर बहुत कठिन तपस्या की उन्होंने। लेकिन तपस्या में विघ्न पड़ा, है ना। हाँ, वही कहानी में मोड़ आता है। एक असुर था तम नाम का, उसे राजा ने पहले कभी हराया था। अच्छा। तो उस असुर ने अपनी माया से एक बहुत सुंदर स्त्री का रूप बनाया और खुद को इंद्र की लक्ष्मी बताकर राजा के पास पहुंची। और राजा को मोहित कर लिया। मतलब इतने बड़े तपस्वी भी माया के जाल में फंस गए। हाँ, यही तो। तपस्या भंग हो गई और जैसे ही तपस्या भंग हुई वो स्त्री रूपी असुर गायब। जाहिर है राजा बहुत दुखी हुए होंगे। बहुत ज्यादा। तब कहते हैं ब्रह्मा जी खुद आए उन्हें समझाने, बताया कि ये सब माया थी और सलाह दी कि वो भगवान विष्णु की शरण लें, उनकी स्तुति करें। अच्छा। तो धन्वंतरी गए हिमालय और वहां उन्होंने पूरी श्रद्धा से बहुत लंबी स्तुति की विष्णु जी की। उनके कई नाम रूप जैसे अच्युत, अच्युत, गोपाल, लक्ष्मीपति, शेषशायी सबका स्मरण किया। और भगवान तो भक्ति से प्रसन्न होते ही हैं। बिल्कुल। विष्णु जी प्रसन्न हुए, कहा वरदान मांगो। और धन्वंतरी ने क्या मांगा? क्या मांगा? देवताओं का राजा बनने का वरदान, इंद्र का पद। और वो उन्हें मिल भी गया। लेकिन कहानियां रुकी नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। इंद्र बनने के बाद भी धन्वंतरी को, मतलब अब जो इंद्र थे, उन्हें 3 बार अपने पद से हटना पड़ा। 3 बार? क्यों? कई कारण थे, जैसे वृत्रासुर वध के बाद, फिर सिंधुसेन की हत्या, अहल्या प्रसंग, ये सब उनके पहले और उस समय के कर्मों का मिला जुला असर था। तो वो परेशान हो गए होंगे, उन्होंने पूछा होगा किसी से। हाँ, अपने गुरु बृहस्पति से पूछा कि भाई ये हो क्या रहा है मेरे साथ। तो बृहस्पति उन्हें ब्रह्मा जी के पास ले गए और ब्रह्मा जी ने बताया असली कारण, खंड धर्म का दोष। खंड धर्म, ये क्या होता है? खंड धर्म मतलब अधूरा या किसी कमी के साथ किया गया धर्म कर्म। अच्छा। जैसे सही जगह या सही समय पर न किया गया हो, या पूरी श्रद्धा न हो, मंत्र गलत हो, दक्षिणा पूरी न दी हो, या किसी गलत व्यक्ति को दान दे दिया हो, देवता या ब्राह्मण का अपमान किया हो, या फिर गुस्से में कोई पुण्य का काम कर दिया हो। हाँ, तो इन सब से धर्म जो है वो खंडित हो जाता है, मतलब उसका पूरा फल नहीं मिलता। और ब्रह्मा जी ने इसे धन्वंतरी के पूर्व जन्म की अधूरी तपस्या से भी जोड़ा। यानी कर्म करना ही नहीं, सही तरीके से सही भाव से करना जरूरी है। बिल्कुल। इसी खंडित धर्म की वजह से उन्हें मानसिक दुख और पद की हानि झेलनी पड़ी। तो फिर इसका उपाय क्या बताया ब्रह्मा जी ने? उपाय वही गौतमी तट पर वापसी। ब्रह्मा जी ने कहा कि गौतमी तट पर जाकर विष्णु और शिव की फिर से स्तुति करो। और इंद्र और बृहस्पति ने ऐसा ही किया। हाँ, दोनों गए गौतमी तट, वहां स्नान किया। फिर इंद्र ने विष्णु जी की स्तुति की, उनके अवतारों को याद किया, मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, राम। और बृहस्पति ने शिव जी की स्तुति की, उनके सूक्ष्म रूप, ज्योतिर्मय रूप, ओंकार स्वरूप, भक्ति की महिमा बताई। और इस बार उनकी प्रार्थना सुनी गई। हाँ, इस बार विष्णु और शिव दोनों प्रसन्न हुए। उन्होंने इंद्र को वरदान दिया कि उनका राज्य स्थिर रहेगा। अच्छा। और एक खास निर्देश दिया कि बृहस्पति जो है वो गोदावरी मतलब गौतमी के जल से इंद्र का अभिषेक करें। एक विशेष मंत्र भी बताया, गोदावरी मय्ये जन्मनि। इस मंत्र से क्या होना था? इससे उनके जो अधूरे पुण्य थे वो पूरे होने थे और दोष मिटने थे। और अभिषेक हुआ? हाँ, अभिषेक हुआ। और कहते हैं अभिषेक होते ही वहां 2 नई नदियां प्रकट हुई, पुण्य और मंगला। अरे वाह।
और उनका संगम एक नया तीर्थ बन गया। अच्छा, और यहीं पर विष्णु और शिव को नए नाम मिले। जी, विष्णु जी कहलाए गोविंद। गो मतलब यहाँ त्रिलोकी या राज्य से है, जो इंद्र ने उनसे पाया, तो वो गोविंद हुए। गोविंद, समझ आया। और शिव जी? शिव जी कहलाए सिद्धेश्वर, क्योंकि बृहस्पति ने वहां इंद्र के राज्य की स्थिरता मतलब सिद्धि के लिए प्रार्थना की थी। सिद्धेश्वर, बहुत सुंदर। तो इस तरह कई नए तीर्थ बन गए वहां। हाँ, गोविंद तीर्थ, सिद्धेश्वर तीर्थ, फिर वो पुण्य मंगला नदियों का मंगला संगम, और पहले वाला पूर्ण तीर्थ तो था ही, साथ में इंद्र तीर्थ और बारस्पत्य तीर्थ बृहस्पति के नाम पर। कहते हैं इन सब जगहों पर स्नान, दान, खासकर श्राद्ध, इसका फल कभी खत्म नहीं होता, अक्षय होता है। तो इस पूरी कहानी से मतलब कई बातें सीखने को मिलती हैं। एक तो गौतमी जैसे तीर्थों का महत्व। हाँ। दूसरा वो खंड धर्म वाली बात कि कर्म अधूरे हो तो परिणाम कैसे पलट सकते हैं। सही कहा। और तीसरा, विष्णु और शिव की भक्ति में कितनी शक्ति है पाप मिटाने की। बिल्कुल। और एक बात और सोचने वाली है। क्या? कि धन्वंतरी जैसे तपस्वी जो बाद में इंद्र बने, वो भी माया और कर्म फल से अछूते नहीं रहे। ये बहुत गहरा बिंदु है। हाँ, तो ये जो ईश्वरीय कृपा है और हमारे अपने कर्म हैं, हमारे प्रयास हैं, इनके बीच का जो ये रिश्ता है, ये कितना जटिल है। बिल्कुल। जीवन की चुनौतियों को समझने के लिए शायद इसी संतुलन को समझना सबसे जरूरी है। हाँ, एक सवाल है जो शायद हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ सकते हैं सोचने को। जरूर।